तो हेलो बच्चों, आज हम तो डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे अहम हिस्सा होता है ग्रामर। जिस तरह किसी भी भाषा का जो प्राण होते हैं उनकी मात्राओं में बसती है। जैसे हिंदी में जो होती है अपनी, जिनको हम वर्णमाला कहते हैं, तो उसमें आप उन शब्दों को, वर्णमालाओं को कैसे पिरोते हैं, होना चाहिए वर्णमाला कहा जाता है। तो उसी तरह इंग्लिश में है ग्रामर। तो ग्रामर, अगर आप इंग्लिश को जानेंगे तो ABC और इन सब लेटर को किस तरह से आप सजा के किस तरह से बोलना है, किस तरह से मैनर से, किस लहजे में, कौन सा काल में कौन सा टेंस यूज़ होगा, तो उसी पे हम हल्का सा एक डिस्कशन करूँगा। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो की तरफ से दे रहा हूँ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं जो आपको जानने चाहिए और बहुत लोग जानते भी हैं। इसके बाद जो टेंस को अच्छी तरह से जानते हैं तो उनके बहुत सारे कंटिन्यूस फॉर्म्स होते हैं, तो उनमें से मैं कुछ को अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओके, तो इन दिस लेसन we will look at the most commonly used grammar tense in English. I will also teach you some of the yesterday situation in which you can use each of the sentence. Don't forget to do quiz at the end of the check your understanding of each verb tense. The verb tense. Technically, there are the only 3 verb tense: the present, past and future. जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे टेक्निकली 3 ही टेंस होते हैं, बट वी हैव 4 भिन्न प्रकार के। तीनों के अलग अलग ग्रुप होते हैं, तीनों के 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो वी हैव 4 डिफरेंट एस्पेक्ट विद इन दिस टेंस। इन सिंपल टेंस एक होता है कंटिन्यूस टेंस, और एक होता है परफेक्ट टेंस, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। When we combine these 4 aspects with 3 verbs tense, we get what we typically refer to as the 12 verb tense. जैसा कि मैंने बताया था कि टोटल यहाँ पे आपको 12 टेंस दिखेंगे। ठीक है, लेट्स हैव क्विक रिव्यू फॉर ईच। मैं हल्का सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। यूज फॉर जनरल ट्रूथ, जैसे जनरल ट्रूथ मीन्स आप ये मतलब सामान्य सच, जिसको बोल सकते हैं कि नाइट्स आर डार्क है, सिंपल टेंस मतलब नाइट्स आर डार्क। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा इसे। और जैसे मेरा नाम उमेश है, तो सिंपल टेंस है ना। हैबिट, आपकी हैबिट है आई लव रीडिंग्स, दैट इज प्रेजेंट टेंस। तो ये दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड मेरा वो कुत्ता भौंकता है। इस तरह की जो भी सच हैं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल सच हैं, उनको हम प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में डालते हैं। और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आप क्या समझ रहे हैं? आप चीज़ों को समझने के लिए देखिए, दोनों शब्द हैं। प्रेजेंट का मतलब अभी वर्तमान में, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू चलना, चलते रहना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है, वर्तमान में जो चीज़ चल रही है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आप बोल रहे हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपके दोस्त ने फ़ोन किया आपको, आपकी फ़ोन बजी और आपने बोला अरे यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उसने बोला कि आई एम ईटिंग। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो यूज फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ और अराउंड द प्रेजेंट, मतलब जो चल रही है चीज़ें या फिर उसके आसपास में चल रही है, मतलब वर्तमान से साथ में संयोग चल रही है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा जो एक एस्पेक्ट है, पहलू है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब क्या होगा? वर्तमान, जिस तरह से यूज फॉर पास्ट एक्शन विद कनेक्शन टू द प्रेजेंट फॉर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने प्रेजेंट एक्सपीरियंस को मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। जैसे मैं वहाँ पे गया था, यहाँ पे क्या हुआ, मैं वहाँ पे गया था, बहुत अच्छी जगह है। तो ये इस तरह से यूज फॉर द पास्ट एक्शन विच कनेक्शन टू द प्रेजेंट फॉर द एक्सपीरियंस। और भी कुछ चीज़ें, पानी का नल बंद नहीं था, मैंने बंद कर दिया। तो दिस इज काइंड ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यूज फॉर एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर ऑन गोइंग ऑन द प्रेजेंट। क्लास में मैं डिस्कस करूँगा इसको। इस तरह से होती है प्रेजेंट क्लास। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस। Past, I used to talk about complete action in the past. That is past. That is a simple tense. That is a simple past. Okay, simple past. That is not past simple. Past simple. चुका था. So that is a past continuous used for action that were in a progress at a specific time in the past. Past perfect used for action completed before the specific time in the past. And the past perfect continuous used for action that started in the past. Okay.